नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर सुपर 8 की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम अभी जीवन कौशल को लेकर चल रहे हैं, जिसमें जीवन कौशल में एक नया टॉपिक है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो इस संवैधानिक और मानवीय मूल्य के बारे में आज हम बात करते हैं। ये हमारा जीवन कौशल का एक ही टॉपिक है, जीवन कौशल के अंतर्गत ही टॉपिक आता है। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, संवैधानिक और मानवीय मूल्य। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं मूल्य होता है क्या, मूल्य है क्या। ठीक है, तो मूल्य देखिए, मूल्य है जैसे कि हम परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आए हैं ना, अधिक ज्ञान प्राप्त करें, ये भी तो एक मूल्य ही है ना। तो मूल्य जो है वो लैटिन भाषा के बलेरी शब्द से निकला हुआ है। ठीक है ना, अगर पेपर में क्वेश्चन में आ सकता है कि मूल्य है वो किस भाषा से है, तो लैटिन भाषा है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से है, तो वो है बलेरी शब्द से। ठीक है, मूल्य का अर्थ क्या होता है, तो मूल्य का अर्थ है उपयोगिता या फिर महत्व। ठीक है दोस्तों, अब देखो मूल्य को लेकर के आगे कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी है, उनको लेकर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एक हुए हैं अरवन ने कहा है कि मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि करे, है ना। अरवन है, उन्होंने ये कहा है कि मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि करे, वही मूल्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगले हैं फिचर ने कहा है कि मूल्य वे मापदंड हैं जो संपूर्ण संस्कृति, है ना, संस्कृति और समाज को सार्थकता प्रदान करें। किसको? संस्कृति और समाज को सार्थकता प्रदान करें, तभी तो अपना देश तरक्की करेगा। और अगला है ब्रिटानिका। ठीक है ना, अगले कौन है? ब्रिटानिका। इन ब्रिटानिका ने कहा है जो जीवन को अस्तित्व एवं गति प्रदान करे वही मूल्य है। ये किसका कथन है? ये ब्रिटानिका का कथन है। ठीक है दोस्तों, ये जो परिभाषा है ये परीक्षा की दृष्टि से मुख्य रूप से सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, जो हमने आपके लिए यहाँ पर ली गई है। ठीक है, फिर अगले हुए हैं वर्डी। ठीक है, वर्डी ने कहा है उपयुक्तता या चुने जाने का गुण ही क्या है? मूल्य है। ये किसने कहा है? ये वर्डी ने कहा है। नेक्स्ट है किस ब्रूवेकर है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना, है ना, शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना ही शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना है। बड़ी बात है, शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना ही शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना है। ये किसने कहा है? ये ब्रूवेकर ने कहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात आती है कि ये मूल्यों की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो मूल्यों की उत्पत्ति कैसे हुई? कोई बच्चा होता है तो जन्मजात क्या आता है? वो तो विकलांग आता है ना। कहाँ सीखता है? वो अपने समाज में सीखता है, स्कूल में सीखेगा, अपने परिवेश में सीखेगा, विद्यालय में सीखेगा, है ना। तो अगर पूछे है कि मूल्यों की उत्पत्ति कहाँ से होती है या कैसे होती है, तो मूल्यों की उत्पत्ति होती है वो सामाजिक कर द्वारा। कहाँ से होती है? समाज से, है ना। बच्चे के घर से होती है, पास पड़ोस से हुई, स्कूल से हुई, यहाँ से क्या होती है? मूल्यों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे कुछ संवैधानिक मूल्य भी हैं। क्या है? कुछ संवैधानिक मूल्य भी हैं। ठीक है, जिसमें आता है कि राष्ट्रीय एकता, इसमें आता है एक राष्ट्रीय एकता। अब देखिए, हम अपने देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ भी हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, है ना। लेकिन फिर भी क्या है, हम अपने देश की एकता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं ना, देश के भले के लिए सोचते हैं। तो ये क्या हमारी देश के लिए राष्ट्रीय एकता ही तो है ना। अब देखिए, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, ये कहाँ है? ये सब संविधान से लिए गए शब्द हैं ना, संविधान की प्रस्तावना से लिए गए शब्द हैं, जिनके बारे में अगर हम संविधान को पढ़ाएंगे तो उसमें हम जिनका विस्तार पूर्वक जिनका जिक्र करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभिव्यक्ति हुआ है ना, अपने विचारों को रखना अभिव्यक्ति है। अस्पष्टता का अंत है ना, छुआछूत वाली जो बात होती है, जिसको हम पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे रूप से उसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं शैक्षिक मूल्य की बात की जाती है ना, मेन पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, देखिए शैक्षिक मूल्य, देखिए एनसीईआरटी ने तो 83 मूल्य माने हैं। ठीक है, 83 मूल्य माने हैं। ठीक है, देखिए जो मुख्य हैं शिक्षा की दृष्टि मुख्य 4 हैं, वो है श्रम, है ना, इनका हमको परिश्रम करके ही अर्जित करना है कुछ भी, और कुछ गलत काम करके नहीं करना है। नंबर भी प्राप्त करने हैं तो हमें अपनी खुद की परिश्रम से करना है ना। सफाई और सच्चाई, है ना, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, हमेशा सच्चाई के ऊपर रहना है ना। अगर सच्चाई नहीं होगी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा ना, है ना। तो इसमें सच्चाई भी होनी चाहिए, आपस में समानता एवं सहयोग की भावना होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, है ना। तो जो मुख्य जो है शिक्षक मूल्य हैं, मुख्य 4 शैक्षिक मूल्य हैं। एक हो गया श्रम, दूसरा हो गया सफाई एवं सच्चाई, और तीसरा हो गया समानता एवं सहयोग, और चौथा हो गया बंधुत्व और भाईचारा, है ना। देखिए एनसीईआरटी ने मुख्य रूप से लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी ने 83 मूल्य माने हैं। ठीक है, इसको याद रखना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाइन। ठीक है,
अब देखिए अपना प्राचीन भारत है ना, तो प्राचीन भारत में अभी तो मूल प्रचलित थे ठीक है। तो प्राचीन भारत में 4 मूल प्रचलित थे, ठीक है ना, इनको ही पुरुषार्थ कहा गया है ना। पुरुषार्थ की बात आती है, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जो प्राचीन भारत में जो 4 मूल थे उन्हीं को हम पुरुषार्थ कहते हैं, ठीक है। इसमें आता है एक अर्थ, दूसरा हो गया धर्म, तीसरा काम, चौथा हो गया मोक्ष, ठीक है ना। देखिए अब इन जो 4 जो प्राचीन भारत में 4 मूल प्रचलित थे, उनको 4 मूल, ये तो ये हो गए, अर्थ हो गया, धर्म हो गया, काम हो गया, मोक्ष हो गया, ठीक है। अब इनमें से जो स्टार्टिंग के 3 हैं, है ना, कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 3 हैं। ये जब ही संभव है जब हमारा शरीर हो। कब संभव है? जब हमारा शरीर होगा तभी तो ये संभव है ना। तो इसलिए इनको कहा गया सांसारिक मूल, ठीक है। इसको याद, आप इसको लिख लेना, ठीक है। ये जो 3 हुए इनको कहते हैं सांसारिक, इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं सांसारिक, ठीक है। और फिर जो मोक्ष हुआ, ठीक है, मोक्ष हो गया परलोक में। किसमें हो गया ये? परलोक मूल, ठीक है। तो इनको भी 2 पार्ट में अगर बांटे हम तो 2 पार्ट में पहले के 3 हो जाएंगे सांसारिक और लास्ट मोक्ष हो जाएगा परलोक मूल में, ठीक है दोस्तों। उसका फिर आती है वैज्ञानिक मूल, ठीक है। वैज्ञानिक मूल क्या होते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक मूल में पहला आता है वस्तुनिष्ठता, है ना, वस्तुनिष्ठता, यानी कि अगर साइंस में कोई तर्क दिया जाता है वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है ना। ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही व्यक्ति उस पर संतुष्ट हो तो उसको मान लिया जाएगा, नहीं। व्यक्ति खुद तो हो लेकिन तो, जो अपने देश में है या अनेक अलग देश के लोग हैं वो भी तो उसको माने, है ना। तो वस्तुनिष्ठता हो गई। सृजनात्मकता सोच, है ना, सृजनात्मक सोच, है ना। वैज्ञानिक भी क्या होते हैं? अलग अलग तरीके से अलग अलग खोजों में लगे रहते हैं। सृजनात्मक उनकी सोच होती है, तत्परक फैक्ट होनी चाहिए, है ना, तर्कयुक्तता, है ना। ये नहीं किसी ने कोई थ्योरी दी और उसका पीछे कोई तर्क ही नहीं है ना। हर थ्योरी के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है। हर साइंस कोई भी बात बताती है उसके पीछे एक न एक तर्क होता है। अंधविश्वास बिल्कुल नहीं होता है ना। तो तर्कयुक्तता होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए ना। जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, क्या है वो अपनी नई नई खोज के लिए क्या होते हैं? उत्सुक होते हैं, है ना। तो उसमें उत्सुकता होनी चाहिए। तो वैज्ञानिक मूल कितने हुए? 5 हुए, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना है, बहुत ही ज़रूरी है ना। ये कुछ मेन परिभाषा है जिसको याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी ने कितने मूल माने उसको याद रखना है। शैक्षिक मूल्य कितने हैं? मुख्य शैक्षिक मूल्य कितने? तो वो 4 हैं, ठीक है। और प्राचीन भारत में कितने थे? तो प्राचीन भारत में 4 थे और उसमें से जो 3 थे उनको हमने सांसारिक माना है और मोक्ष को हमने माना है परलोक को, ठीक है, परलोक मूल्य माना है, ठीक है। अब देखिए स्पेंजर हुए हैं ना, तो स्पेंजर ने मूल्यों को 6 भागों में, माफ़ कीजिए 8 लिख गया है ना, तो स्पेंजर ने मूल्यों को 6 भागों में बांटा है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का, ये 8 नहीं है यहाँ पर, ये 6 है, ठीक है। तो कितने मूल्यों को 6 भागों में बांटा है, ठीक है। एक धार्मिक हो गया, दूसरा आर्थिक है, सामाजिक है और फिर कलात्मक, राजनीतिक और सैद्धांतिक ठीक है। धार्मिक बहुत अच्छी तरह से आप इस बात से पहले से परिचित है ना। धार्मिक ईश्वर हो गया, मोक्ष हो गया, है ना। ईश्वर मोक्ष किस में आते हैं? धार्मिक में आते हैं। आर्थिक में क्या आ गया? आर्थिक में हो गई हमारा रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है। सामाजिक में बात की जाएगी तुम्हारी दोस्ती हो गई, समूह भावना हो गई, ये सामाजिक में आते। कलात्मक में हो गया हमारा मान लीजिए चित्रकला हो गया, संगीत हो गया, ये कलात्मक आत्म में। राजनीतिक में क्या होगा? जवाबदेही होते हैं, है ना। राजनीतिक में जो मूल सच्चे मूल्य की बात की जा रही है तो राजनीति क्या जवाबदेही है, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक में क्या है? जवाबदेही हुई, आदर्श होते हैं, उसूल होते हैं, है ना। ये उसूल तो सैद्धांतिक में आते हैं उसूल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये यहाँ तक क्लियर है। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आगे देखते हैं मुख्य पॉइंट, मेन पॉइंट एक और आया है कि जो मूल है इन पर जोर कब दिया गया, शैक्षिक मूल्यों पर जोर कब दिया गया है ना। तो हम 1986 की नीति से, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना। तो 1986 की नीति ने मानवीय मूल्यों पर जोर दिया है, ठीक है। अच्छा, मूल्यों के स्रोत है ना, वही बात आ गई ना। कोई भी बच्चा होता है तो जब जन्म लेता है तो बिल्कुल ब्लैंक होता है ना, कुछ नहीं, वो कहाँ सीखता है? स्रोत उसके क्या है? स्रोत सीखने के। तो उसने सीखने के जो स्रोत हैं वो केवल कहाँ से पहले सीखेगा? परिवार से सीखेगा, है ना, अपने पास पड़ोस से सीखेगा, समाज से सीखेगा, विद्यालय वहाँ से सीखेगा। तो ये मुख्य 4 स्रोत हो गए, किसके हो गए? ये हो गए किसी के मूल्यों को सीखने के स्रोत कितने हो गए? ये 4 हो गए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक अवश्य करें, है ना। आप लोग नहीं कर रहे हो, नहीं लाइक कर रहे, नहीं कमेंट, नहीं आप कोई फीडबैक दे रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। और खुश करेंगे हम और थोड़ा अधिक सुधार में किया जाए और अपना फीडबैक हमें कमेंट के रूप में ज़रूर प्रदान करें। धन्यवाद।